अगर रात को 2 बजे रणजीत सिंह वहां खड़ा नहीं होता और ये लाइटें रातों रात नहीं लगती होती और आप भी मंजे डाके वहां रात को बैटरियां लेके पहरा नहीं देते तो गांव डूब गया था ना जी। कभी सर्वमित्र कंबोज आपके गांव में आया है क्या? शिवपाल कंबोज कोई रिश्तेदारी में आ गया, मैं नहीं कहता, वैसे कभी गांव में जैसे मैं मंच लगा के बोलता हूं आया है क्या? कभी हैप्पी कंबोज आया है क्या? और कभी वो अर्जुन भी कभी आया है क्या? बता दो। कांग्रेस और बीजेपी तो फाइट में नहीं है, इनेलो भी नहीं है, 50 वोट भी नहीं है, मेरे ख्याल में आपके गांव में भी नहीं है। तुम बूढ़े बाने वाले एक तरफा कर दो। रणजीत सिंह जबान दे के जाता है, दब के काम करूंगा तुम्हारे। हमारी वो छोटी बहन की तरह, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्या है वो पार्टी का अपना मामला। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। मैं भी आ रहा हूँ, बेटा भी आ रहा है, सूर्य प्रकाश भी आ रहा है, चौधरी लाल भी आए। अब चुनाव सामने है, 15 दिन बाद वोट पड़ जाने हैं। आपने एक फैसला करना है कि विधानसभा कैसी बने। ऐसा एमएलए बने जो कभी दोबारा ना आए, ऐसा एमएलए बने जिसे आप जानते नहीं हो, और ऐसा एमएलए बने जो कभी गांव में आया ही नहीं हो। एक ऐसा एमएलए बने जो तुम्हें घर गए इज्जत दे, जाते ही कुर्सी दे, चाय पानी का पूछे, तुम्हारा काम जाते ही फोन कर दे। ऐसा एमएलए हो जिसको फोन करो तो फोन आपका सुने, नहीं सुने तो वापस फोन करे। गांव में जब साझे मामले में कोई मांगो तो तुरंत कर दे। जब गांव में जैसे पिछली बार घग्गर में बाढ़ आ गई थी, बहुत बुरी हालत थी, इधर का बंदा भी टूट रहा था, इधर का भी टूट रहा था, गांव में झगड़े हो रहे थे कि कैसे करें। पंचायत भी मैं ही हाथ जोड़ के करा रहा था कि भाई नहीं देखो हम ये कर देते हैं, तुरंत साधने दी, मशीनें दी, जेसीबी दी। मैं बूढ़ा भाना गांव से एक बात पूछ रहा हूं, अगर रात को 2 बजे रणजीत सिंह वहां खड़ा नहीं होता और ये लाइटें रातों रात नहीं लगती होती और आप भी मंजे डाके वहां रात को बैटरियां लेके पहरा नहीं देते तो गांव डूब गया था ना जी। मकान भी डूब गए, फसलें तो पता नहीं, अब तक पानी खड़ा रहता। फतेहाबाद के पास 6-6 फुट पानी रहा, बाईपास के पास 24 घंटे मैंने संभाला। और अब जब मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अब घग्गर आने से पहले भी मैं होके गया कि भाई ये बीच में झाड़ियां ये कटवा दो, ये ठीक कर दो कि दोबारा फलनी है, ये काम भी रणजीत सिंह करके गया, सारे अधिकारियों को लेके आया। जैसे आपका गांव में अपना बेटा और बच्चा काम करता है, ऐसे मैंने काम करे। अब मैं अगले सवाल पे आता हूं, जितने कैंडिडेट अब बन के आए हैं, ईमानदारी से बताना, कभी सर्वमित्र कंबोज आपके गांव में आया है क्या? सच्ची बात है वो कहना, कभी आया है? चुनाव घोषणा होने से पहले कभी नहीं आया। कभी शिवपाल कंबोज कोई रिश्तेदारी में आ गया, मैं नहीं कहता, वैसे कभी गांव में जैसे मैं मंच लगा के बोलता हूं आया है क्या? कभी हैप्पी कंबोज आया है क्या? और कभी हमारा पोता खड़ा हो रहा है इनेलो से, कभी वो अर्जुन भी कभी आया है क्या? बता दो। गांव में कभी आए नहीं। जो आदमी का कोई कहीं खाना बने, वो लंगर में कोई तो लकड़ी ला के दे, कोई बर्तन धो के आपका काम करे, कोई वो फर्श पे पट्टे दरी बिछाए, और कोई जो है ना जी पानी की बाल्टी लेके आए, तो सेवा तो उनको खाना देंगे ना। अरे एक आदमी आ जाए, जैसे आप जानते हैं दरवाजे पे आके खड़ा जाकर थाली लगा के मुझे दे दो, तो उसे दोगे कि मुझे दोगे? भाई मैंने सेवा करी है, आपके डेरे में सेवा करी है। जब भी डेरे में कोई काम होता है, मलयालम में जाता हूँ, बूढ़ा वाड़ा में जाता हूँ, और कोई गांव का चला गया मेरे घर तो सब पे मेरा नंबर है, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसने फोन पे मेरे से बात नहीं करी हो। हर तकलीफ में सुख दुख में साथ रहा हूं। तो मेरा ये कहना है कि पूरा जज के साथ दें। मैं आपसे वायदा करता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी तो फाइट में नहीं है, इनेलो भी नहीं है, 50 वोट भी नहीं है, मेरे ख्याल में आपके गांव में भी नहीं है। सारा एक तरफा माहौल कर दो। मजा जब है ना जी कि बूढ़ा भाड़ा से जब रिजल्ट आए एक तरफा, तो मेरा भी मन खुश हो गया भाई इस काम को। रोडी हल्के में कमाल गांव था, कमाल गांव में वोट 900 थे,
888 पोल में 800 के 88 रणजीत सिंह का एक वोट भी बाहर नहीं गया। और मैं आप विश्वास नहीं करेगा, 26 लड़के लगाए जब तो नौकरी लगते थे। जब 87 में मैं मंत्री बना तो उसी गांव के कमाल का कमाल ने तो कमाल कर दिया, मैं लगा दो लड़का में, तुम बूढ़े बाने वाले एक तरफा कर दो। रणजीत सिंह जबान दे के जाता है, दब के काम करूंगा तुम्हारे। बहुत बढ़िया जी, छोटा गांव है, आप देखें माहौल कितना था, कहीं हॉल में जगह नहीं थी और लोग पूरा साथ दे रहे हैं। इस गांव में 1300 वोट होंगे जो पोल होंगे और मुझे लगता है कि अकेले को 900 वोट मिल रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस को यहाँ आ रहे हैं 300 वोट और इनेलो यहाँ 100 पे है। तो बहुत बड़ा अच्छी संख्या में लोग मुझे वोट दे रहे हैं। इन लोगों का बहुत प्यार है, मैंने फ्लड में इनकी बहुत मदद करी, ये आज भी मेरा एहसान उतार रहे हैं। तो सब ये घग्गर बेल्ट है, यहाँ पे बाढ़ भी आई, क्या लग रहा है कि आपने भी इनका आप मीडिया वालों ने भी सहयोग दिया। पिछली बार आप भी जब साथ थे, रात के 2-2 बजे तक मैं लोगों में खड़ा रहा, पानी के रात को इन्हें संभालता रहा, लाइटें लगा के मंत्रालय मेरा था, मैं खड़ा था, DCSP खड़े रहे, JCB मशीनें और पोपलेन खड़ी रही, मैं इनके साथ दिन रात। ये भी 4 पहिए लगा के वहाँ कुर्सियाँ लगा के बैटरी लेके कसी अपने ट्रैक्टर लेके खड़े रहे। हम लोगों ने मिलकर साथ काम करा, हमारा एक अच्छा रिश्ता बना हुआ है जो किसानों का आपस में भाईचारे का। कई करोड़ रुपए लगा करके यहाँ पे घग्गर पे एक पुल है वो मंजूर किया गया सरकार ने, बूढ़ा मांग थी है। बूढ़ा बाणा का 11 करोड़ का पुल मंजूर है, थोड़ा सा नहीं 11 करोड़ रुपए का, और वो पुल सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गए, काम हो रहा है। तो सब जो काम आपने जो काम लगातार आप करवा रहे हो या करवाए हैं आपने अपने कार्यकाल में, तो उससे संतुष्ट हैं लोग और वोट देंगे इस बार? तभी तो आप देख रहे हैं ना कि एक तरफा पोल कर रहे हैं। इस गांव में आप पूछ लो, लोग खड़े हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि 1300 में अकेले रणजीत सिंह के 900 वोट आज के दिन ये 1000 तक जाएंगे। मैंने इन्हें 11 करोड़ का पुल, जो एक नेचुरल नदी जा रही है जो बहुत बड़ी घग्गर है, उसके ऊपर पुल बनाया, ये बहुत बड़ा काम है। आजाद समाज पार्टी के कल चंद्रशेखर ने दर्जनों गांव का दौरा किया, उससे आप कितना इफेक्ट मानते हैं? बहुत बढ़िया, उनका बड़ा अच्छे, एक तो वो वक्ता बहुत बढ़िया है जी, और एक दूसरा जो उन्होंने भीम आर्मी बना रखी है उसकी बड़ी फॉलोइंग है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं हर गांव में मैं देखता हूँ 30-30, 40-40 बच्चे, उनको इतनी कमिटमेंट, इतनी कटिबद्धता, प्रतिबद्धता उनके साथ है कि कल से झंडे उठा के जी जान से गोटियाँ लगा के SC समाज का मैं समझता हूँ अकेला 15%, 20% वोट एक मुश्त हमें मिलेगा। आने वाले समय में चौड़ साहब कोई और बड़ी ज्वाइनिंग आपके प्रति समर्थन में कोई आने वाली हो? हम 2 तारीख को एक बड़ी सभा कर रहे हैं, जो ज्वाइंट सभा होगी मेरी और दिग्विजय की, जो मैं सामने पानी वाला मोटर है, इधर ओडा है, उन दोनों के बीच में एक कर रहे हैं जिसमें दोनों हल्के करेंगे। मेरे ख्याल में वो सभा ऐतिहासिक होगी। चुनाव से पहले ऐसी सभा हरियाणा में कहीं नहीं होगी, 50,000 से ज़्यादा भीड़ होगी। तो कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ रहे हैं, सिरसा में रहेंगे पूरा दिन, अलग अलग। देखिए वो कांग्रेस के अपनी पार्टी के नेता हैं, वो जाएंगे, सब जगह जाएंगे, उनका अपना जाना है, उनको जहाँ कैंडिडेट है उनका सबसे बढ़िया वो चेहरा है, उनको बुलाते हैं। कुमारी शैलजा की भी ज़्यादा भागीदारी अभी नहीं देखने को मिल रही है। देखिए उनका पार्टी का निजी मामला है, हमारी वो छोटी बहन की तरह, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा। क्या है वो पार्टी का अपना मामला है, वो तय करें, मेरा उसमें कोई रोल नहीं हो सकता।